2008 के मालेगांव विस्फोट के मामले में प्रज्ञा ठाकुर का दावा है कि उनको एटीएस के कई अधिकारियों के द्वारा दबाव डाला गया और कहा गया कि आप जो है इस पूरे मामले पर जो है उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी मोदी और उनके अलावा जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का नाम लीजिए कि इस घटना के पीछे वो लोग थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे आज हम अलीगढ़ में यहाँ सियासी चौक पर तमाम लोगों से देखिए बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है तमाम जो लोग मौजूद हैं, यहाँ हम मौजूद हैं राजा महेंद्र प्रताप पार्क में, इन्हीं से जानेंगे आखिर उस समय किस तरह का दबाव था उनके ऊपर, आज उनके द्वारा दावा किया जा रहा है। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर ज्ञानेन्द्र सिंह है और मैं करणी सेना का वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी बताइए, जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर जी के द्वारा अब दावा किया जा रहा है, कहा गया है कि मेरे ऊपर इतना दबाव था, कहा गया था कि आप जो है इन लोगों का नाम लीजिए। देखिए, बिल्कुल सही उनका दावा है और मैं इस दावे को सत्य इसलिए मानता हूँ कि उस समय जो केंद्र में और राज्य में सरकारें थी, वो दोनों सरकारें हिंदू विरोधी मानसिकता का शिकार थी और उनको कहीं ना कहीं भगवा रंग से परहेज था, उनके भगवा रंग से उनको दिक्कत होती थी। और मालेगांव विस्फोट के मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर जबरन दबाव बनाया गया था जांच एजेंसियों द्वारा, एटीएस के द्वारा। एटीएस के जो वरिष्ठ अधिकारी थे परमवीर सिंह, उनके द्वारा दबाव बनाया गया था और उनको ये प्रेशराइज किया गया था कि वो नरेंद्र मोदी जी का, मोहन भागवत जी का, राधा माधव जी का और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी का, तमाम उस समय के बड़े जो चेहरे थे हिंदुत्व के, उन सबको फंसाने का एक षड्यंत्र उस समय की तत्कालीन सरकार के द्वारा किया गया था। लेकिन चूंकि प्रज्ञा ठाकुर जो है अपने इरादों में मजबूत थी और जो सच्चाई थी उस सच्चाई के तहत ही उन्होंने अपने बयान को सीमित रखा और इसी के तहत आज वो दोष मुक्त हुई हैं। देखिए और भी लोग मौजूद, क्या कहेंगे जिस तरह से एजेंसियों पे अब दबाव डालने की बातें आती हैं, तो उस समय तो जो है पूर्व में जो दूसरी सरकारें थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, गैर बीजेपी की सरकार थी देश में, तो एजेंसियों का मिसयूज करती थी सरकार। देखिए 2006 मुंबई रेल ब्लास्ट में भी 12 आरोपियों को मुंबई हाई कोर्ट ने बरी किया और उन्होंने भी हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि उस समय जो एटीएस थी वो सबूत जो है पेश नहीं कर पाई। उसी को लेकर के अभी कल जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बरी किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाया और कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, तो मालेगांव बम ब्लास्ट फिर करा किसने? गवर्नमेंट को दोबारा इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। क्या अधिकारी जानबूझ के सबूत नहीं दे पाए या फिर जो मैन उसमें आरोपी थे उनको छिपा दिया गया? ये भी तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता धीरेन्द्र जी कि साध्वी जी भी निर्दोष साबित हो जाएं और किसी पे दोष भी ना पाए तो लोग खुद तो मरे नहीं ब्लास्ट करके, कोई तो आरोपी होगा। तो सबसे पहले तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पावर का दुरुपयोग किया, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी उसमें जांच में आना चाहिए कि कहीं जानबूझ करके अधिकारियों ने एविडेंस कोर्ट तक ना पहुंचाए हों, वो भी तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक इंसान की 17 साल की जिंदगी, 21 साल की जिंदगी, 14 साल की जिंदगी को आप बर्बाद करके बाद में कहते हो कि आप बरी साबित हो गए, तो उस जिंदगी का खामियाजा कौन देगा? उसका भुगतान भी तो होना चाहिए, या उस पर भी तो कोई मापदंड की सीमा होनी चाहिए। आपने जो है 24 साल बाद एक फैसला सुनाते हैं, आप कहते हैं कि साहब आप बड़ी निर्दोष साबित हुए, तो वो जो उसके 24 साल जो बर्बर उसने सहा है अपने ऊपर, उन सबका जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए भी तो कोई ना कोई आर्थिक दंड होना चाहिए जिससे कि लोगों में और इनके अंदर, अधिकारियों के अंदर एक भय पैदा हो सके कि भाई किसी को निर्दोष फंसाना गलत। अन्य नेता भी देखिए, प्रज्ञा ठाकुर पर जो दबाव डाला गया था वो इसीलिए दबाव डाला था कि इन लोगों को सबको जो है इसमें घसीटा जाए और हिंदू जो चेहरे थे इनके नाम लेके इन्हें फंसाया जाए। तो इसलिए वो निर्दोष थी और वो कोर्ट ने सबूत नहीं होने के कारण उन्हें जो बरी कर दिया गया। देखिए आएंगे, क्या मानते हैं जिस तरह से एजेंसियों का मिसयूज होता था जो पुरानी सरकारों में? देखिए, ये फैसला आया है, इंसाफ नहीं है। जिस तरह बरी हुई है उसके बाद ही तो आदमी बोलेगा। अंडर ट्रायल कैसे बयान दे देगा? अंडर ट्रायल उनके तमाम बयान है, तमाम बयान है कि मुझ पर जुल्म की इंतहा हुई। मैं कहना चाहता हूँ, हेमंत करकरे को याद कीजिए। आएंगे आपके पास, क्या कहेंगे जिस तरह से जो है अब उनका दावा है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले ऑनरेबल जज जो है ए के लाहौटी जी को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने एक जजमेंट दिया, आपने हिंदुत्व को बचाया। और जिस प्रकार से उनकी जो वर्डिंग आई है, उनने ये बात कही कि माननीय प्रज्ञा ठाकुर जी, उनकी बाइक को जो है एनआईए कोर्ट ये प्रूफ नहीं कर पाई कि उनकी बाइक उसमें थी। जिस हिसाब से वो बम ब्लास्ट हुआ, उसमें जो रिकवरी हुई, उसमें चेसिस नंबर में कहीं भी ये आप प्रूफ नहीं कर पाए कि उसमें प्रज्ञा ठाकुर जी थी। 2000 में
जो कांग्रेस की राष्ट्र अध्यक्ष थी एंटोनिया माइनो उर्फ सोनिया गांधी, उनके इशारे पे ये काम किया गया। उस समय के गृह मंत्री ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया है कि मैंने जो हिंदुत्व आतंकवाद कहा था वो पार्टी की लाइन थी, पार्टी की लाइन। अगर पार्टी का कोई अधिकारी, गृह मंत्री ये बात कह रहा है, 2 दिन पहले सुशील कुमार शिंदे के बयान है कि पार्टी की लाइन थी। पार्टी की लाइन मतलब सोनिया गांधी के ये वर्डिक्ट थे कि आप हिंदुत्व के बड़े बड़े चेहरे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी और परम सिद्धेई माननीय श्री मोहन भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख हैं, उन जैसी महान हस्तियों को आपने फंसाने की कोशिश करी, जिससे कि उन्हें पता था। और जिस हिसाब से एटीएस के पूर्व अधिकारी ने भी जो बयान दिया है, महबूब मुजावर, उन्होंने ये कहा है कि मुझसे कहा गया कि आप आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी को उठा के ले आइए। देखिए, ये होता है आपको नेशनल एजेंसियों का दुरुपयोग करना। आपने 2008 के मामले में एनआईए ने 2016 में चार्जशीट दाखिल करी है। चार्जशीट का मतलब होता है आरोप पत्र। कांग्रेस सरकार के रहते हुए आप उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उसका कारण था क्योंकि आपने गलत लोगों को उसमें आरोपी बनाया। प्रज्ञा ठाकुर जी को 24 दिन टॉर्चर कराए, रोंगटे खड़े पड़ते हैं। उस महिला के अत्याचार आपने देखे होंगे। अब जिस तरह से अदालत का फैसला आया है उसमें उनको कहीं न कहीं जो है निर्दोष साबित हुई है। अब इसके बाद कह सकते हैं कि कहीं न कहीं देश में तमाम जो सरकारें जो रही हैं पहले, उनके द्वारा जांच एजेंसियों का कहीं न कहीं जो है दुरुपयोग किया गया था। मालेगांव ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। सबूतों के अभाव में सभी को बरी किया गया है। इनमें से एक आरोपी प्रज्ञा ठाकुर ने आरोप लगाया है कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब उनके ऊपर तमाम दबाव डाला गया, उन्हें प्रेशराइज किया गया कि वे इस मामले में योगी आदित्यनाथ का नाम लें, नरेंद्र मोदी का नाम लें और साथ ही साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम लें और कहें कि वो इस साजिश में शामिल थे। दरअसल कहा जा रहा था कि कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करना चाहती है कि हिंदू आतंकवाद भी होता है। हिंदू आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति उसी समय हुई थी, इसी केस से उसे जोड़ा गया था। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या समझते हैं जिस तरीके से ये फैसला आया। और उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं उस समय की सरकार पर, उस समय की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर। भाई साहब, आप बताइए क्या लगता है जिस तरीके से आरोप लगाया गया कि तमाम लोगों को फंसाने के लिए दबाव डाला गया, तो कांग्रेस सरकार किस तरीके से काम कर रही थी उस वक्त? देखिए, कांग्रेस हर सरकार, जो सरकार होती है वो चाहती है कि विपक्ष को बदनाम करें, विपक्ष को घेरें। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने तमाम दलित नेताओं को, ब्राह्मण नेताओं को, ठाकुर नेताओं को घेरने का प्रयास किया। इसी प्रकार कांग्रेस ने भी हमारे, देखिए वहाँ पर दिल्ली में धरना हुआ, रामदेव के साथ उन्होंने घटना करी, तमाम उन्होंने साधु संतों के साथ मारपीट करी, तमाम साधु संतों को जेल भेजा। तो वो हर अदर चाहता है कि विपक्ष को घेरने का प्रयास करें। उन्होंने दबाव बनाया होगा कि आप जो है मोहन भागवत का नाम लें जिससे कि हिंदुत्व बदनाम हो। आप प्रज्ञा ठाकुर को इतना दबाव डाला कि अभी इतने दिन से बंद हैं, हम छोड़ने के लालच दे रहे हैं, शायद ये लालच में आकर ये नाम ले लें। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर एक देशभक्त हिंदू थी और उन्होंने अपने को झुकना नहीं महसूस किया। वो जेल में रहीं और उन्होंने सरकार के आदेश के बाद वो बाहर आईं। तो हम लोग इस बात को मानते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। और ये जो बात है, ये सत्य है कि घेरने का काम किया गया होगा, क्योंकि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है, 50 साल से राज कर रही है। इधर विपक्ष में जब से बैठी है तब से तिलमिला रही है। उनका पप्पू क्या कहाँ बोल दे, जब वो देश के खिलाफ बोल देता है तो उसके लिए कोई उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। साहब, क्या आपको लगता है जिस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर ने दावा किया कि उनके ऊपर तमाम तरीके का दबाव बनाया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और कहा गया कि तमाम हिंदूवादी नेताओं के नाम लिए जाएं, आपको लगता है सच है? और अगर सच है तो क्यों ऐसा किया गया? सर, सबसे पहले तो हिंदू कभी ना आतंकवादी था, न कभी है, न कभी होगा, ठीक है। लेकिन ये जो कांग्रेस वाले हैं, ये हिंदुत्व का हमेशा विरोध करते रहे हैं। तो ये बहुत ही, क्योंकि उस समय उनकी कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने प्रेशराइज किया होगा इनको। और बाकायदा एक व्यक्ति ने तो एक्सेप्ट भी किया है, क्या कहते हैं, जो पूर्व आईएएस ऑफिसर थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि भाई हमारे ऊपर प्रेशराइज किया गया था कि इनका योगी जी का नाम लो, मोहन भागवत जी का नाम लो और बहुत सारे लोगों का नाम लो। तो उनके ऊपर तो, वो तो बेचारी अंडर अरेस्ट थी, उनको तो मेंटली टॉर्चर किया ही जा रहा था। उनके ऊपर तो जो यातनाएं दी गई हैं, उसके बाद तो वो स्ट्रेचर में बाहर आई थी, गई थी पैरों पे और स्ट्रेचर में बाहर आई हैं। तो उनको ऊपर कितना प्रेशर होगा इस बात की कल्पना आप कर ही नहीं सकते। वो तो बेचारी जो अपनी साध्वी प्रज्ञा जी हैं, ये खुद वो स्वयं बता सकती है कितनी दर्दनाक स्थिति से वो गुजरी होंगी। और ये इन्होंने किया होगा क्योंकि ये जो है हिंदू आतंकवाद को के नाम पे जो है दुनिया को भ्रमित करने का जो इन्होंने षड्यंत्र किया था, ये उसमें कामयाब नहीं हो पाए, जिसका साक्षात प्रमाण है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी किया।
ये बहुत शर्मनाक बात है जो कांग्रेस जो है ये हम लोगों को, हिंदुत्व को, हमारे सनातन को बदनाम करती है। ये बहुत शर्मनाक बात है। आपको लगता है भाई साहब कि सनातन को बदनाम करने के लिए इस तरीके की साजिश की गई, हिंदूवादी नेताओं को कटघरे में खड़ा करने के लिए साजिश की गई थी? जी हाँ, उनको तो इतना प्रताड़ित किया गया है कि वो बेचारी जो है बहुत ही परेशान थी इनके शासनकाल में। ये तो चाहते हैं कि किसी सूरत से हमको सत्ता में बैठने को मिल जाए, चाहे जितना इनको प्रताड़ित करो। ये इनकी हरकतें हैं और ये हमेशा इनकी रही हैं। हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द को गढ़ा गया, कहा गया कि हिंदू आतंकवाद भी होता है, और जिस तरीके से वहाँ पर मालेगांव में आतंक हुआ, कहीं ना कहीं हिंदू आतंकवाद की साजिश थी। और उस पूरे नैरेटिव को गढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर दबाव भी बनाया गया कि वो तमाम हिंदूवादी नेताओं के नाम लें। नहीं, ऐसा कभी कहीं नहीं। हिंदू जो होता है कभी आतंकवाद नहीं होता, ये गलत है। और जो हमारी प्रज्ञा ठाकुर जी हैं, इतने साल से जो है हाई कोर्ट से जो है लड़ रही हैं और छूट की बाइज्जत भरी हुई हैं, इसके लिए जो है उनके लिए हमारी तरफ से धन्यवाद। और जो हिंदू के लिए जो कहा गया है आतंकवाद, और ये जो है ये सब गलत बात है। थैंक यू। ये गलत है, तो ऐसे में आपको लगता है कि वाकई में उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया होगा उस वक्त? बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रताड़ित किया गया है कि जो है उनका नाम लिया गया कि आतंकवाद हैं और आतंकवाद को जो है सहयोग करती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये जो है ये किया वो किया, ऐसी चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब गलत बात है। लेकिन जो है वो बरी हो गई, उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि हिंदू आतंकवाद की बात एक वक्त देश में कही जा रही थी, और जिस तरीके से मालेगांव के सभी आरोपी बरी हो गए, तो ऐसा लगता है कि वो जो मनगढ़ंत बातें कही जा रही थी झूठी थी? या हिंदू को ऊपर जो भी ब्लेम विपक्ष लगा रहा है या कांग्रेस लगा रही है, तो ये हिंदू ना कभी आतंकवाद था, ना है, ना रहेगा कभी भी, है कि नहीं। और ये जो ब्लेम लगाना है, ये बदनाम करना है हिंदू जाति को, ये एक सोची समझे ये चाल है, और चाल के अंतर्गत बदनाम कर रहे हैं आरएसएस को और हिंदू को, जाति को, पूरे धर्म को, मजहब को। कांग्रेस चाहती है कि आरएसएस को बदनाम करने का पूरा समर्थन कर रही है, और प्रज्ञा ठाकुर के साथ हिंदू पूरा खड़ा हुआ है इसलिए। और कांग्रेस जो भी है वो मुसलमानों का साथ ज़्यादा करने के विशेष उसमें कर रही है। भाई साहब, ये बताइए, जिस तरीके से हिंदू आतंकवाद का शब्द एक वक्त में गढ़ा गया और कहा जा रहा है कि तमाम जो लोग मालेगांव ब्लास्ट के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए थे, उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो तमाम हिंदूवादी नेताओं के नाम लें, आपको क्या लगता है? सर, ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। हिंदू कभी भी नहीं चाहेगा कि हिंदू आतंकवादियों के साथ मारा जाए, और जो भी नेताओं के प्रति बोला गया है ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये सब विपक्षियों की चाल है। क्योंकि जो भी मर रहे हैं वो हिंदू हैं, और हिंदू का कभी, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू तो हर किसी भी जात का सपोर्ट करता है। कानपुर के तमाम लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि मालेगांव में जो सिलसिलेवार ब्लास्ट हुए और उसके बाद जब लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित प्रमुख रूप से शामिल थे, उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, उनसे कहा गया कि वे तमाम हिंदूवादी नेताओं के नाम ले लें जिससे हिंदुत्व को बदनाम किया जा सके। बहरहाल प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान से सनसनी मची हुई है। ज़रूरत इस बात की है कि इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन हो कि आखिर वो कौन लोग थे जो तमाम हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों और तत्कालीन प्रभावशाली लोगों को बदनाम करना चाहते थे। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे मालेगांव विस्फोट मामले पर। दरअसल 17 साल बाद रिहाई के बाद अब प्रज्ञा ठाकुर ने बताया है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत अन्य कई बड़े हिंदूवादी नेताओं का नाम 2008 में हुए मस्जिद के पास मोटरसाइकिल विस्फोट में शामिल होने का दबाव दिया जा रहा था। फिलहाल आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ संवैधानिक चीज़ों की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि जिस तरह एनआईए कोर्ट ने सबूतों के अभाव पर प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित सहित अन्य 7 लोगों को रिहा कर दिया, और अब जिस तरह प्रज्ञा ठाकुर का बयान सामने आ रहा है कि उनको मजबूर किया जाता रहा, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहें? हम थोड़ा इतिहास में भी चलेंगे। जैसे कि यह मातृभूमि हमारी जो है, भारतवर्ष जो है, ये बहुत समस्याओं से झेली है। पहले मुगल शासन किए, फिर अंग्रेज़ों ने शासन किया, और उसी के कार्यकाल में 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, और परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने स्थापना की थी 5 बच्चों को लेकर। और उन्होंने देश की समस्याओं को तमाम देख के उन्होंने 5 बच्चों को लेकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्थापना के उपरांत देश के आज़ादी के लिए
में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा योगदान है, उसको कांग्रेस पार्टी जो है नकारती रही है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी उसी नीति पे आज भी चल रही है। और जहाँ तक वो है कि ठाकुर प्रज्ञा सिंह को जो आतंकवादी गतिविधियों में जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने उनको समाहित करके उनको फंसाया था, और उपरोहित जी को और तमाम ऐसे अपने देशभक्त लोग थे उनको उन्होंने फंसाया था। और प्रज्ञा ठाकुर सिंह जी का जो बयान आ रहा है कि उनके ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा था कि डॉक्टर मोहन भागवत जी को और माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को, तमाम हमारे हिंदूवादी नेताओं को जो है उन्होंने फंसाने का षड्यंत्र रचा था। आज जो है सच्चाई का बयान करके उन्होंने देश के सामने बहुत बड़ा खुलासा किया है। सरकार को जो है और माननीय न्यायालय को जो है इस चीज़ को देखना चाहिए। कांग्रेस को जो देश विरोधी बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कटाक्ष करने का काम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने किसी आरोपी को टिकट देकर के संसद में तो बैठाया नहीं था, और कांग्रेस पार्टी की ही दिन है कि उसमें जितने आरोपी थे उसकी जांच एनआईए को सौंपी गई थी। तो अब बड़ा सवाल ये बनता है क्या मोदी सरकार जो बरी किए गए लोग हैं इसके ऊपर जो है इसके ऊपर की जो जांच है वो करवाएगी या नहीं करवाएगी? आप किस नज़र से देखते हैं इन चीज़ों को? एक तरफ जो है उनकी बात आ रही है कि उनको मजबूर किया गया, प्रताड़ित किया गया, और दूसरी तरफ एक तरफ जैसे बाबू बता रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है बगैर सुनी और घर की गढ़ी दाल भात तरकारी की भोजन बता रहे हैं। अरे भाई इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। भगत सिंह को इन्होंने आतंकवादी माना, चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी माना, राम प्रसाद बिस्मिल को आतंकवादी माना, सुभाष चंद्र बोस को युद्ध अपराधी घोषित किया, कहा यदि मिल जाएंगे तो दोबारा उनको अंग्रेजों को दे दूंगा। इससे बड़ा प्रमाण क्या है? ये कांग्रेस का देश के आजादी के बाद ही से एक दिमाग में फितरत था कि किसी भी तरीके से हिंदुओं को टार्चर किया जाए। एनआईए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में रिहाई जरूर दे दिया है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि अभी कोर्ट का फैसला आया है, अभी न्याय नहीं हुआ है। मालेगांव बम ब्लास्ट में एनआईए की कोर्ट से बरी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल में पहली बार मीडिया के सामने आकर कुछ अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा था कि जब वो एनआईए की कस्टडी में थी तो उनको जबरन कुछ बड़े राजनेताओं के नाम लेने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। उनका कहना है कि उनको उसके लिए प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। इस मुद्दे पर आज हम सियासी चौक में मेरठ की जनता से बात करेंगे। ये बताइए, जो साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया है वो बरी हो गई है एनआईए कोर्ट से भी, और उन्होंने कहा है कि जब वो कस्टडी में थी तो उनसे जबरन मोदी, योगी और मोहन भागवत का नाम लेने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। तो उनका कहना है कि उनको प्रताड़ित भी किया गया इस बात पर। आपका क्या कहना है? ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात थी, तब कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा उन्होंने उसको प्रताड़ना करा है। तो मजबूरी में यदि कोई भी आदमी होगा तो नाम तो ले ही देगा, लेकिन जैसे मोहन भागवत है, वो लोग ऐसे काम नहीं करते। वो लोग समाज का काम करते हैं, समाज को कुछ देने के लिए पैदा हुए हैं, न कि लेने के लिए। और ये साध्वी जी के साथ जो हुआ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय था, लेकिन अब पूरे देश के सामने ये विषय आया है कि भाई ये सबको बरी कर दिया। तो हमारे लिए सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो सच्चाई थी वो सब देश के सामने आ गई है। ये तो आप देख रहे, कोर्ट ने उनको सबने बरी कर दिया। उस टाइम जो सरकार थी उसने जबरदस्ती ये नाम लुआना चाह रहे थे उसने, लेकिन उसने नहीं लिया जब वो थे नहीं कोई भी उसमें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।